अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है और मेरा ताल्लुक कनेक्ट रियल एस्टेट से है अल्हम्दुलिल्लाह। देखो भी बाजार बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बात मैं बहुत टाइम से करता हुआ आ रहा हूँ, वो बात आज रिपीट कर दूं। सेक्टर 7C 5D 8A का रेट जो है 1000 गज का, वो अपनी पीक प्राइस पे है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि ये पीक प्राइस पे रहे और 500 गज का रेट उसके मुकाबले में ना रहे ना। तो ये जरूरी है कि अगर 7C 5D 8A को इस प्राइस पे रहना है या 16D को अगर 4.25 करोड़ रुपए में बिकना है, तो ये बहुत जरूरी है 500 गज बढ़े। 500 गज बढ़ के कम से कम 2.25 करोड़ रुपए में है। और 500 गज में खास तौर पे कौन सा सेक्टर, खास तौर पे 7D, और अल्लाह का भला करे 7D के साथ साथ 6A 6B 9AB 12AB 5AB की कुछ गलियां, 5C की कुछ गलियां, 2D खास तौर पे 2.5 करोड़ में जाना बहुत जरूरी है। जहां गुंजाइश मौजूद है वहां प्लॉट ले, जहां गुंजाइश मौजूद है अर्जेंट पेमेंट टाइम पर चीजें उठाएं, छोड़े नहीं। ये बात जहन में रखिए, बार बार एक ही बात करता हूँ, सेक्टर का बहुत अच्छा होना जरूरी है। सेक्टर के साथ साथ अगर सेक्टर 5ABC भी हो अगर मिसाल के तौर पे, तो सेक्टर का नगीना होना, प्लॉट का नगीना होना और प्लॉट के साथ रेटों का बहुत अच्छा होना भी बहुत जरूरी होता है। चीजें बिक जाती हैं, जैसे मैंने अभी सेक्टर 14C का प्लॉट बेचा। सेक्टर एवरेज था लेकिन प्लॉट की लोकेशन बहुत अच्छी, प्लॉट बिक गया, रेटों में बिका, उसकी बारी आ गई। अब 16D का अगर कमर्शियल के पास प्लॉट होगा तो वो प्लॉट नहीं बिकेगा। अगर कोना प्लॉट होगा, अच्छी लोकेशन पे होगा, बेशक सेक्टर हल्का ही क्यों ना हो, उसका बायर मौजूद होगा, बायर आपको आज भी मिल जाएगा। इसी तरह से 13ABC का भी मामला यही है कि 13ABC में अगर अच्छे नगीने प्लॉट हैं, बहुत अच्छी लोकेशन पे आ रहे हैं, बहुत आउट क्लास प्लॉट है और बहुत अच्छे रेटों में मिल रहे हैं, तो फिर तो नहीं छोड़ना चाहिए, उनका रेट भी बढ़ जाएगा। सेक्टर 6D की भी ये मामला आते हैं। आज कमर्शियल वाली गली में 60-62 लाख 63 लाख में 6D का प्लॉट बिक जाता है। भाई ये बात ध्यान में रखो कि अभी मार्केट ने बढ़ना है और मार्केट ने मुस्तकिल बढ़ना है, अभी रुकना नहीं है बाजार ने। इसके लिए जो चीजें, जिन सेक्टर्स का रेट नीचे, उन सबका रेट का बढ़ना लाजिम अब हो चुका है। सारी बातों की एक बात, रेटों का बढ़ना वाजिब है। अभी चीजें, मार्केट बहुत अच्छी है, चीजें साफ सुथरी अगर मिल जाए अर्जेंट पेमेंट टाइम पे, तो भाई ट्रांसफर करा लो। येलो जोन आज 160 पे पक्का आके खड़ा हो चुका है। कोई चीज मिले अच्छे रेटों में मत छोड़ो, चीजें अच्छी उठा लो, पकड़ लो, गोले से तीसरे प्लॉट को लाजमी हिट करो। मलिर एक्सप्रेसवे का जो इम्पैक्ट है वो 6 महीने में 8 महीने में आएगा। वो जो इम्पैक्ट आएगा वो अनबिलीवेबल होगा। ये बातें नहीं पता थी, ये अनबिलीवेबल बातें हैं और अनबिलीवेबल बात ही सेक्टर DHT कराची में होगी। यहाँ का रेट बढ़ जाएगा। ये फिर आप बोलेंगे कि यार हमें सेक्टर 3C का 200 का स्क्वायर फुट 82-84 में मिलता था। मुझे मार्केट में बायर बहुत दिखता है, बहुत बायर है, मेहनत करने वालों को बहुत काम है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी काम पूछना हो, रेट मालूम करना हो, मैं बार बार कहता हूँ, रोज कहता हूँ कि भाई कोई भी काम हो भाई मुझसे पूछो। ये नहीं हो सकता कि आज आप प्लॉट लो 10 दिन के अंदर उसका 20 लाख बढ़ जाए, वो मार्केट की पोजीशन नहीं है। स्लोली एंड ग्रेजुअली अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट बढ़ रही है। सोच समझ के चीज को परचेज करें, अच्छी चीज परचेज करें, वो आपको अच्छा रिटर्न कमा के देती है। अच्छे रेटों में परचेज करें। खुशी इस बात की हो रही है कि भाई बहुत 2-2.5 महीने से मार्केट चल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह जो सोचा था वैसे ही चल रही है। और बस अपने जो हमारा जो मैं सोचा था मलिक एक्सप्रेस से बनते ही कम से कम भी जो है वो 7D का प्लॉट जो है वो 2.5 करोड़ रुपए का होना चाहिए। तो दिख रहा है, अल्लाह करे वो मुझे दिन दिखाए कि जहाँ मेरी पार्टियों को डबल नफा हो रहा हो। उमड़ उमड़ की दुआएं आए, मजा आ जाए इंशाल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह खैर।